रहीम, ये क्वेश्चन है जिसमें आप फ्रैक्टाइल्स का कंसेप्ट अच्छी तरह सीख सकते हैं। जैसा कि इन अ ग्रुप ऑफ 500 वेज अर्नर्स द वीकली वेजेस ऑफ 4% वर अंडर 60 रुपीज। 4% अंडर 60 रुपीज। अगर लाइन ड्रा करके अगर आप कंसेप्ट को समझें कि 60 एंड लेस देन 60 वो 4% है, ठीक है। यहाँ 60 से आप परसेंट हटा दीजिएगा, ये रुपीज में है, ओके। तो 60 under 60 rupees are the workers are 4%। तो एक यहाँ से हमें एक मिला है कि ये 4% है, ओके। दूसरा एंड these of 15 were under rupees 62.5। 15% 62.5 और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लें आप, लेस देन ये 15%। तो सेकंड हमें बता दिया गया है कि ये है 62.5 and under, they are 15%, okay। 15% of the workers earn rupees 95 and over, 95 and over। तो 95 and over कितने लोग हैं? वो 15% है। तो अगर एक लाइन के ऊपर अगर आप थोड़ा सा आइडिया लें कि हम किस पॉइंट पर जाएंगे जहां उस पॉइंट से अबव 15% हो, तो डेफिनेटली ये हमारा राइट साइड होगी इस लाइन की। तो 95 एंड ओवर 15%। तो इस तरह से एक लाइन स्केच कर दी गई है। 95 एंड ओवर दे आर 15% and 5% of them got rupees 100 and over, 100 and over, 100 and over, how many percent? 5%, 100 and over 5%। तो ये हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है जो 5% की है। तो 100 और अबव जो है दे आर 5%। द मीडियन एंड क्वार्टाइल वेजेस वर, यानी यहाँ तरतीब ज़हन में रखिएगा कि मीडियन, फर्स्ट वैल्यू इज मीडियन, देन क्वार्टाइल्स। तो क्वार्टाइल्स में फर्स्ट क्वार्टाइल देन सेकंड क्वार्टाइल। तो मीडियन एंड द बोथ क्वार्टाइल्स, और इन क्वार्टाइल्स में आ गया आपके पास मीडियन इज 82.25। तो 82.25। तो अगर मैं दोबारा दिखाऊं आपको, तो मीडियन है 82.25। इसको मैं ये हाईलाइट कर लेता हूँ, 82.25। सो यहाँ मीडियन है। तो मीडियन में क्या होता है? 50%। तो ये बोथ साइड 50%। तो ये पॉइंट यहाँ आ जाता है 82.25, ओके। एंड फर्स्ट क्वार्टाइल 72.75, फर्स्ट क्वार्टाइल 25%। तो 72.75 इससे जो लेस होंगी वो होंगी 25%, 25%, क्योंकि ये फर्स्ट क्वार्टाइल है। एंड थर्ड क्वार्टाइल इज अबव 25%। Q3 90.5, ये देखें 90.5 is Q3, राइट। 90.5 यानी इस तरह मेंशन कर देंगे आप, 25% अबव। The fourth and sixth deciles were, fourth and sixth deciles, fourth 40% below, फोर्थ ये देखें ये 40%। यहाँ पर आप इसकी D4 की वैल्यू मेंशन कर दें। और फिर है सिक्स्थ डिसाइल। सिक्स्थ डिसाइल मींस अबव 40% एंड बिलो 60%, 85.25, 85.25 रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से हमने इन वैल्यूज को मेंशन कर लेना है।
put above informations in the form of frequency distribution. ये क्वेश्चन है हमें कि आप इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं इसकी, और फिर क्या काम करें, मीन फाइंड करें एंड एस्टिमेट द मीन वेज ऑफ द 500 वेज अर्नर्स देयर फ्रॉम, और यहाँ से आपने इनका मीन फाइंड आउट करना है। सो ये हमें टारगेट है कि एक तो आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है और दूसरा मीन फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब हमने क्योंकि इनके कट्स लगा दिए गए हैं, तो यहाँ देखें अगर ये 4% है तो इसका मतलब 60 एंड बिलो एक ग्रुप बन गया हमारा, 60 एंड लेस देन 60 वो 4% है, और ये लाइन अगर आप देखो तो 15% है, तो यानी 62.50 से लेस वैल्यूज जो हैं वो 15% है। तो इसका मतलब ये बना कि 60 to 62.5, तो वो कितने परसेंट बचती हैं, वो 11%। और करें, ये अगर 15% है, इस पॉइंट से बिलो 15% है, तो और दूसरा 60 से बिलो जो है वो 4% है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 11% होंगी from 60 to 62.5. okay, and then Q1 is 25%, तो इसका मतलब 72.75 तक वैल्यूज जो हैं स्टार्ट से लेकर यहाँ तक नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो 25% है। लेकिन इससे जो प्रीवियस है वो आपके पास 62.5 है, और इसका मतलब है 62.5 to 72.75, यहाँ तक कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी, डेफिनेटली आप 25% में से 15% माइनस करें तो वो 10% रिमेनिंग होंगी। तो दिस मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विद इन दिस ग्रुप 62.50 एंड 72.75 आर 10%। एंड सिमिलरली इसी तरह से आप देखते जाएं कि ये अगर आप 40% है, ये 25% है, तो ये 15% विद इन दिस ग्रुप होंगी नंबर ऑफ वैल्यूज। और अगर मीडियन आपका 50% है तो ये 40% है, 50% एंड 40% बिटवीन 10%। सो 10% नंबर ऑफ वर्कर्स will be from our wages 78.75 to 82.25. They earn the wages 78.75 to 82.25. Okay, and then this is above 40% and 50 to, अगर मीडियन आपका लेफ्ट साइड पर 50 है तो अबव साइड भी वो 50 होता है, तो इसलिए यहाँ ये भी 10% बन जाता है। इन दोनों के दरमियान नंबर ऑफ जो वर्कर्स होंगे वो 10% होंगे। इसी तरह से ये 40 है, ये 25 है, सो ये 15%। Similarly 25 and 15 difference is 10%. 15% and 5% difference is 10%, right? And above 100 and above they are 5%. So इनको हमने एक टेबल में हमने इनको ले जाना है। 50 ये यहाँ लिखा है 60 एंड बिलो, तो क्योंकि मेन जो है आप देखो तो जो इंटरवल आ रहा है तकरीबन 5 का आ रहा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 5 का दिया जा रहा है, तो यहाँ हम कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो हमने एक सिमिलर इंटरवल की वजह से हमने यहाँ खुद से ये 55 मेंशन कर दिया है, यानी दिया तो ये है कि 60 एंड बिलो 60, तो क्योंकि हमने इस लोअर वैल्यू को फिल करना है तो ये आप पर है कि आप 0 रख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ आमतौर पर 5% का ज़्यादातर इसका इंटरवल आ रहा है, इसलिए यहाँ इन्होंने 55 रख लिया है। इसी तरह से अबव 100 एंड अबव में भी जो अपर एंड है वो मिसिंग है, तो यहाँ हमने खुद से इसको फिल कर लेना है, ठीक है। इसमें अप्रोक्सीमेशन होती है, एस्टिमेशन होती है, तो इससे कोई इतना एरर जनरेट नहीं होगा। तो आपने इसको 5 के इंटरवल से 100 एंड अबव में 105 मेंशन कर दिया। और ये फ्रीक्वेंसी जो आउट ऑफ 100 है ये इस डायग्राम से आपने हासिल की है, जैसा कि ये 4% है, बिलो 60 इज 4%,
तो फ्रीक्वेंसी इन परसेंट 4, फिर देखें यहाँ 11 है, फिर 10 है, फिर 15, और इस तरह से ये ग्रुप्स बना लिए गए और उनके नंबर ऑफ वर्कर्स परसेंट में हमने यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी मेंशन कर देनी है। तो फ्रीक्वेंसी इन परसेंट 4 यानी 55 to 60 ग्रुप है, 60 to 62.5, 62.5 to 72.75, इस तरह से फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो हमने इन परसेंट यहाँ मेंशन कर दी। और क्योंकि टोटल हमारे पास 500 है वर्कर्स, तो इस वजह से ये अगर 100 में से 4 हैं तो 500 में से क्या होंगे, तो ये 5 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। तो ये 5 4s are 20 और 11 5s are 55, 10 5s are 50। तो इस तरह से हमने आउट ऑफ 500 फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। लिहाजा हमारे पास एक ग्रुप डाटा बन गया जिसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट ये ग्रुप्स हैं, और फ्रीक्वेंसी कॉलम हमें मिल गया है इस तरह से। तो जो टोटल वर्कर्स हैं 500 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है इन ग्रुप्स में। सो यहाँ से फिर हम आगे फर्दर जो हमें एक प्रोसीजर आता है मीन फाइंड करने का, तो मीन होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो ये आपका ग्रुप है, इस ग्रुप से आपने एक एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी इनकी सेंट्रल वैल्यू 55 प्लस 60/2 इज 57.5। इस तरह से फर्दर यहाँ देखें, अगर ये 100 है और ये 105 है, इन दोनों को जमा करें, दो पे डिवाइड करें तो ये 102.5। सो इस तरह से हमने एक एक्स कॉलम बना लिया है। एक्स और एफ दोनों कॉलम्स हैं, इनको आप एफ एक्स कॉलम बनाएं, यहाँ सम करें और यूं आप इस फॉर्मूला में अप्लाई कर दें, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। सो इस तरह से हमारे पास ये एवरेज वेज आ जाती है इन 500 वर्कर्स की, विच इज ₹80.91875 रुपीज। सो इसके अंदर अब दोबारा देखिएगा कि टोटल लोग 500 हैं और 4% जो कमा रहे हैं वो 60 एंड अंडर 60 हैं, यानी तो 60 से लेस 4%। फिर कहा गया है 15% वर अंडर 62.5, 62.5 से बिलो 15%। फिर अब याद रखिएगा मीडियन जो है वो आपका 50% तक का डाटा होता है। फिर क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल जो है वो 25% बिलो होता है। इसी तरह से यहाँ हमें ये भी बताया गया कि 95 एंड ओवर वो 15% है, ओवर यानी इससे ऊपर का डाटा जो है 15% है, वो 95 एंड ओवर। फिर 100 एंड ओवर में 5% है मीडियन, देन फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, फिर इसी तरह से हमें गिवन है डिसाइल्स में भी गिवन है, फोर्थ डिसाइल एंड सिक्स्थ डिसाइल। इन सब को एक लाइन के ऊपर मेंशन करके हमने ग्रुप्स बना लिए हैं। और जब ये ग्रुप्स के कट्स आ गए हमारे पास, ग्रुप्स की लिमिट्स आ गई, तो दो जो लिमिट्स हैं वो मिसिंग हो जाती हैं, जैसे 60 लेस है और 100 अबव है। तो फिर हमने ऐसा किया कि तकरीबन 5 का इंटरवल रखकर, और इसका जो बिलो लोअर लिमिट है 60 पहले ग्रुप की, उसको 55 मेंशन कर दिया, और 100 एंड अबव में इसकी जो अपर लिमिट है उसको 105 मेंशन कर दिया। लिहाजा यहाँ से फिर हमने जहाँ जो परसेंटेज हमें नज़र आ रही है यहाँ ड्राइंग के अंदर, तो इसमें हमने इस तरह से कैलकुलेशंस करनी है कि इन ग्रुप्स की परसेंटेज हमें हासिल हो जाए। तो 60 to 62.5 में 11%, 62.5 to 72.75 वो 10%। वो कैसे आ रही है कि आपने इसकी परसेंट में से आपने इसकी प्रीवियस परसेंट माइनस कर लेनी है। तो 25 माइनस 15 इज 10%। इसी तरह से यहाँ अगर ये 40 है, इससे जो प्रीवियस है वो 25 है, इन दोनों का डिफरेंस लें तो
15% है। अब साइड पे भी इसी तरह से ये 5% है, यहाँ से ये 15% है, 15 माइनस 5 इज 10%। सिमिलरली Q3 जो होते हैं वो बिलो 75% नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं और इससे अबव जो है वो 25% होती हैं। तो 25 एंड 15 का जो डिफरेंस लेंगे तो वो 10% आ जाता है। इसी तरह से डिसाइल्स के अंदर जो 6 डिसाइल है उसमें जो बिलो नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं वो 60% होती हैं और इससे अबव जो है वो 40% है। तो 40 और 25 का जो डिफरेंस है 15 है। यहाँ जो एक क्रॉस यहाँ लगा हुआ है वो आपका मीडियन है। मीडियन 50% तक है, ये 40 है। 40 और 50 का डिफरेंस 10। सो इस तरह से हर जो ग्रुप है उस ग्रुप की आउट ऑफ 100 हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। जैसे 4 है, 11 है, 10 है, 15 है, इसी तरह से यहाँ 10, ये सारी की सारी आउट ऑफ 100 हमें हासिल हो जाती है। जबकि हमें जो फ्रीक्वेंसी ओवरऑल दी है वो 500 की है। ठीक है, यहाँ हमें जो मेंशन किया गया है वो 500 की जो है वो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो हम इसको आउट ऑफ 500 ले जाएंगे। पहला अमल ये होगा कि हम इसको एक टेबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपने एक अपर लिमिट लेनी है, एक लोअर लिमिट। तो अपर जैसे कि मैंने यहाँ फर्स्ट ग्रुप की बताया कि 60 है, इसकी लोअर लिमिट 5 का डिफरेंस रखकर 55 मेंशन कर दी गई है। तो इट्स अप टू यू, आप चेंज भी कर सकते हो, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 55 ही रखना है। इस तरह से 100 एंड अबव जो है वो यहाँ 105 इसकी अपर लिमिट को मेंशन कर दिया गया। सो इस तरह से ग्रुपिंग कर दी गई और इन ग्रुप्स के अंदर अब हमने आउट ऑफ 100 फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दी है। ठीक है, ये वाला कॉलम जो है वो आउट ऑफ 100 फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी 500 की है तो इसको ये आउट ऑफ, अगर 4 आउट ऑफ 100 है तो 20 आउट ऑफ 500 होगा। ठीक है, 4 डिवाइड बाई 100 इंटू 500। इस तरह से हम ये वाला जो कॉलम है आउट ऑफ 500 फ्रीक्वेंसी वाला, इसको हम हर ग्रुप की एक फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। सिंपली 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ। तो ये ग्रुप है, इस ग्रुप से आपने x बना लिया। x कैसे होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, यानी इसका सेंट्रल पॉइंट होता है, मिड वैल्यू को कहते हैं x। और फिर आपने इस फॉर्मूला की वजह से समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ, आपने एक कॉलम कंस्ट्रक्ट कर लेना है। एफ एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करें, 20 इंटू 75.5 1150 ये वैल्यू मिलती है। इस तरह से तमाम वैल्यूज आपने एफ एक्स की फाइंड की और इससे सम कर लिया। दो कॉलम्स का सम चाहिए होता है, एक एफ का, एफ आपका 500 है, तो इनकी रेशो ली तो ये हमारे पास मीन हासिल हो जाता है। तो इस तरह से हमने हासिल किया है कि इसको पहले हमने ग्रुप में बदला और फिर इसको हमने यहाँ ले आए हैं, इसका मीन फाइंड कर लिया। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।